नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ का नाम तय करके सभी कयासों पर विराम लगा दिया, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे सबसे बड़ा तुरुप का इक्का मानते थे, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्हें दरकिनार क्यों कर दिया गया? क्योंकि जब से उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, कयास यही लगाए जा रहे थे कि नकवी को ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए बनाएगी। तमाम तरह की खबरें भी आ रही थी, लेकिन जब एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेपी नड्डा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम बताया तो उन्होंने कहा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार होंगे और इसके साथ ही सभी कयास पर विराम लग गए। आपको बता दें कि नकवी का नाम इसलिए सबसे आगे चल रहा था क्योंकि नकवी ने बीजेपी के लिए हमेशा से फ्रंट से लीड किया। बीजेपी के लिए वो पहले ऐसे चेहरे रहे जो कि सांसद बने थे और उन्होंने मंत्रालय संभालते हुए बहुत अच्छा काम किया अल्पसंख्यक समाज के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी कैबिनेट तक के वो फेवरेट रहे। लंबे वक्त से बीजेपी का सबसे भरोसेमंद वाले मुस्लिम चेहरे बने रहे। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट में उन्हें 3 बार वरीयता दी। पहली कैबिनेट में अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। मोदी 2.0 में फिर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाए गए। जब मोदी 2.0 कैबिनेट का विस्तार हुआ तब भी नकवी पर भरोसा जताया गया। मुस्लिमों को समझाने की जहां भी बात आई, बीजेपी के लिए नकवी ने ही मोर्चा संभाला। नुपुर शर्मा मामले में नकवी ने विपक्ष और दुनिया को अच्छे से जवाब दिया। जब राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, मोदी कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया, तब पीएम मोदी ने दिल खोलकर उनकी तारीफ भी की। अब ऐसे में माना जा रहा था कि उपराष्ट्रपति पद के वो प्रबल दावेदार हैं, लेकिन जिसे पीएम मोदी तुरुप का इक्का मानते रहे हमेशा से, उनके साथ इतना बड़ा खेल क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है और समझना जरूरी है। मुख्तार अब्बास नकवी को दरकिनार क्यों किया गया, अब ये सवाल उठ रहा है। आपको बता दें कि अगर पॉइंट टू पॉइंट समझा जाए तो चीज़ें विस्तार से समझ में आ जाएंगी कि क्यों मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने नहीं बनाया। सबसे पहले तो बीजेपी सरकार अपने एजेंडे पर ही चलना चाहती है। नकवी को उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी न देना बीजेपी की सोची समझी रणनीति कही जा सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी को संगठन में किसी बड़े पद पर भेजे जाने की योजना बनाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किसी प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2 प्रदेश सबसे आगे चल रहे हैं, एक है जम्मू कश्मीर तो दूसरा है इस वक्त पश्चिम बंगाल, जहां से धनखड़ राज्यपाल थे। फिलहाल ये 2 राज्य के वो बनाए जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा और तमाम कारण रहे नकवी को लेकर कि उन्हें जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। दरअसल अभी भी एनडीए जो जाट उनसे नाराज चल रहे हैं उन्हें वो साधने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ को जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति पद की सौंपी है। वो राजस्थान से आते हैं। इसके साथ ही बीजेपी वहां की राजनीति भी साधने का प्लान कर रही है। राजस्थान में जाटों की नाराजगी हमेशा से बीजेपी से रही है, इसीलिए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर वहां बीजेपी जाटों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। जगदीप धनखड़, जिनका जाट में अच्छा वोट बैंक है, वहां पर भी वो सेंधमारी करके राज्य की सत्ता तक पहुंचने की सोच रहे हैं। किसान पुत्र जगदीप धनखड़ को जिम्मेदारी सौंपकर किसानों की नाराजगी कम करने का भी प्लान साफ नजर आता है, क्योंकि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और नाम से पहले उन्होंने कहा कि किसान पुत्र, और किसान पुत्र कहते हुए उन्होंने ये संदेश देने की बाकायदा कोशिश की कि सरकार किसानों के लिए सबसे ज्यादा सोचती है। तो ये कुछ कारण रहे जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि क्यों बीजेपी ने नकवी को किनारे करके जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सही चॉइस है ये एनडीए की जगदीप धनखड़? और जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। मौजूद रहे हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुख्य विषय आज था संसदीय बोर्ड का, वो विषय था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट का चयन प्रक्रिया। तो इस चयन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में, समाज की दृष्टि से, देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी
और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहाँ हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में एलएलबी किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। सो ही इज़ ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल और सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। मुझे यही आप सबको बताना था। श्री जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।